डियर स्टूडेंट, मैं आज आप सबको इस वीडियो में ओपीपीई के बारे में बताने वाला हूँ। कई सारे स्टूडेंट पूछ रहे थे ये ओपीपीई के बारे में एंड मेरे पास टाइम की थोड़ी प्रॉब्लम चल हो रही थी, तो इस कारण से मैं अभी तक ये वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा था। बट मैं आज आप लोगों को जो है इस वीडियो में बता दूंगा एकदम डिटेल में, और इसके बारे में आपको अच्छे तरीके से नॉलेज हो जाएगा कि क्या है ये। तो देखिए, सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ ये जो ओपीपीई है ना, वो किन स्टूडेंट के लिए है, किन स्टूडेंट को देना पड़ता है। तो देखिए, ये जो ओपीपी है उन्हीं स्टूडेंट को देना है जिन स्टूडेंट ने अपने जो टर्म है, अपने जो पर्टिकुलर टर्म है उसमें प्रोग्रामिंग कोर्स सेलेक्ट कर रखा है। प्रोग्रामिंग कोर्स कहने का मतलब कि देखिए, फाउंडेशन में प्रोग्रामिंग कोर्स एक पाइथन है। तो अगर फाउंडेशन में आप हो और पाइथन आपने सेलेक्ट कर रखा है तो आपको ये ओपीपी देना पड़ेगा। ठीक है ना। और कई स्टूडेंट पूछेंगे सीटी के लिए भी है, तो नहीं, देखिए सीटी के लिए नहीं है। देखिए, बेसिक आप इतना समझो ना कि जिस भी कोर्स के लिए आपको कोडिंग करना पड़ रहा है, कोडिंग आप कर रहे हो, उस कोर्स के लिए ये ओपीपी देना पड़ता है। देखिए, ये देखिए, ये जो कोडिंग का जो टेस्ट होता है, आपको बताते हैं डिटेल में। देखिए, क्या ये ऐसा है ना कि जितने भी कोडिंग कोर्सेज हैं उन उसमें 2 असाइनमेंट दिए जाते हैं आप लोगों को। अगर आप जितने भी मतलब आप यदि आप पाइथन सेलेक्ट करोगे कोर्स में, तो आपको 2 असाइनमेंट दिए जाएँगे। 2 टाइप के असाइनमेंट, ठीक है? दिखाते हैं आपको कौन-कौन से 2 टाइप के असाइनमेंट होते हैं, जो आपको दिखाते हैं सीधा। 2 टाइप के कहने का मतलब, एक जो सिटी में आपको मिल रहा है वो वाला असाइनमेंट हो गया। जो आपको सिटी में मिल रहा है वो असाइनमेंट हो जाता है। देखिए, ये जो सिटी में आपको जो मिलता है ना, इस तरह से मिलता है, ये असाइनमेंट हो गया। सिटी वाला असाइनमेंट की तरह एक हो गया। ये पाइथन का असाइनमेंट है, ठीक है? तो एक सिटी के जैसा हो गया असाइनमेंट, देख सकते हो, ये सारा सिटी के जैसा ही है। और एक एक डिफरेंट टाइप का असाइनमेंट हो जाता है ये, आप देखो, ये इस तरह का असाइनमेंट हो जाता है। इसमें क्या रहता है ना, इसमें आपका जो है, आपको जो कोड करके आंसर को सबमिट करना रहता है। इसमें आपको कोड करके आंसर को सबमिट करना, मैं आपको दिखाऊँ, ये इन सब का तो डेट एक्सपायर हो चुका है। बट मैं कोई असाइनमेंट आप लोगों के लिए ढूंढता हूँ जिसका डेट एक्सपायर नहीं हुआ हो। नहीं, ये सब का भी एक्सपायर हो चुका है, तो मैं आगे ले चलता हूँ। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि कैसे सबमिट होता है। आपको बस एक बेसिक सा झलक दिखा देता हूँ, ठीक है? चलिए, हाँ देखिए, ये वाला असाइनमेंट देख लेते हैं। एक तो हो गया कि सीटी के जैसा हो गया, और एक असाइनमेंट इस तरह का होता है, देख सकते हो आप। क्वेश्चंस इस तरह से दिया रहेगा, क्वेश्चंस कुछ इस तरह से है, इस तरह का क्वेश्चंस आपको दिया रहेगा, ठीक है? और इसी को आपको रीड करना है, अच्छे से पढ़ना है। अच्छे से पढ़ने के बाद यहाँ पे आपको लैंग्वेज सेलेक्ट करना है, पाइथन 3। जैसे ही आप लैंग्वेज सेलेक्ट करते हो, यहाँ पे आप कोड लिखना स्टार्ट कर सकते हो। यहाँ पे आप टाइपिंग करोगे ना, तो ये जो कोड है ना, वो अपना लिखना स्टार्ट हो जाएगा। एंड जब कोड आप पूरा लिख लोगे, जब आप पूरा फुल कोड लिख लोगे, कुछ इस तरह से, आपको दिखाते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा सा मेरे को डिफिकल्ट लगा था, इसलिए अभी तक पेंडिंग पड़ा हुआ, अभी तक सॉल्व नहीं किए हैं। तो जैसे देखिए, ये क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन को मैंने सॉल्व कर लिया है। तो देखिए, ये क्वेश्चन हो गया। इस तरह के क्वेश्चंस आपको दिए हुए रहेंगे, और ये सारा कुछ आपको रीड करके सारा कुछ सॉल्व कर लेना है। सॉल्व करके एंड यहाँ पे आपको कोड लिख लेना है। आपको मैं कोड दिखाऊं तो कुछ इस तरह से आपको कोड लिख लेना है, सारा कुछ ये कोड लिख लेना है। कोड लिखने के बाद आपको क्या करना है ना, यहाँ पे करना रहता है, लिखने के बाद रन टेस्ट करना रहता है। रन टेस्ट हो जाता है, जब सक्सेसफुली रन टेस्ट हो जाता है विदाउट कोई एनी एरर भी यहाँ पे शो करता है। लेकिन यहाँ पे जो आउटपुट है, जो इससे मैच कर रहा है, तो ठीक है, आपका कोड सही है। ये जो आउटपुट आ रहा है, एक्सपेक्टेड आउटपुट और एक्चुअल आउटपुट, ये जो मैच कर जाता है, तो ये जो आउटपुट है ना, ये वाला जो आउटपुट, एक्चुअल आउटपुट, वो हमारे कोड के द्वारा आ रहा है। और ये जो करेक्ट आंसर है वो, जब आप ये सब असाइनमेंट करने लगोगे ना, तो आपको आराम से आइडिया लग जाएगा। अभी आपको ज्यादा परेशान होना नहीं है, ठीक है? बस अभी आपको बस एक ऐसे ही दिखा दे रहे हैं, एक झलक, ठीक है, कि कैसा रहता है। जब ये जब हो जाता है, क्लियर हो जाता है, जब यहाँ पे सारा कुछ विदाउट एरर हो जाता है, तो हमको करना रहता है सबमिट टेस्ट, ठीक है? सबमिट कर देना रहता है, तो ये जो कोड है वो सबमिट हो जाता है। तो इस तरह से 2 टाइप के असाइनमेंट हो गए। 2 टाइप के कौन-कौन असाइनमेंट हो गए? एक तो आपको मैंने दिखा दिया, आप देख लो फिर से। 2 टाइप के कौन-कौन असाइनमेंट है जो, ये देखिए, एक टाइप के तो ये हो गए जो सिटी की तरह हुआ। सिटी के में जिस तरह से आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो, जिस तरह से आपको कोड दिखता है, उस तरह से ये सिटी का हो गया। सिटी मतलब जैसा आप सिटी में करते हो, उसी तरह से इसमें भी करना रहता है। ये एक टाइप का हो गया। एक हो गया कि कोड करके आपको करना रहता है। तो देखिए, ये असाइनमेंट की तो बात हो गई, ठीक है? असाइनमेंट की तो बात हो गई कि हाँ, हमें 2 टाइप के असाइनमेंट्स मिलेंगे, ठीक है? असाइनमेंट की तो बात हो गई कि हमें 2 टाइप के। तो देखिए, एग्जाम भी आपको 2 टाइप के देने होंगे। अगर आप असाइनमेंट 2 टाइप के सबमिट कर रहे हो, तो एग्जाम भी 2 टाइप के आपको देने होंगे। तो देखिए, कैसे 2 टाइप के होंगे? देखिए, जैसे ये जो क्विज 1 होता है, क्विज 1, क्विज 2 और फाइनल एग्जाम होता है। अगर आप पाइथन का क्विज 1 देने जा रहे हो, तो वहां पे आपको केवल जो सिटी जैसे जिस तरह से आपको सिटी में क्वेश्चन पूछा जाएगा, उसी तरह से वहां एग्जाम सेंटर पे पूछा जाएगा। ये नहीं कि एग्जाम सेंटर पे आपको कोड करके आंसर फिल करना रहता है। एग्जाम सेंटर पे आपको कोड नहीं करना रहता।
बस आपको जिस तरह से सीटी में क्वेश्चन पूछा जाता है ना, उसी तरह से, लाइक फॉर्मेट उसी तरह से रहेगा, क्वेश्चन सेम थोड़ी रहेगा, फॉर्मेट उसी तरह से रहेगा, ठीक है। और आप अभी पाइथन का असाइनमेंट सबमिट कर रहे होगे, तो अभी तो आपको आइडिया है कि किस तरह से पाइथन में क्वेश्चन पूछे जाने हैं, जो आपको लाइक जो ये वाला जो असाइनमेंट मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले दिखाया, वो वाले असाइनमेंट की तरह, लाइक ये वाला जो असाइनमेंट मैंने दिखाया जो, ठीक है। और अब बात रह गई कि जो इस तरह के हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, उसका उसका एग्जाम कब होगा। तो इसी का एग्जाम जो है इसी का जो एग्जाम है ना, ये ओपीपीई के तहत होता है, ठीक है। इसी क्वेश्चन का जो एग्जाम है ना, ये इसी का है। ये क्या हुआ, चलिए ठीक है। अच्छा, ये रिलोड हो रहा है, तो हटाइए इसको। ये इसी क्वेश्चन का जो एग्जाम है ना, उसके थ्रू होता है, ठीक है, ओपीपी के थ्रू। लेकिन इस क्वेश्चन का जो मैंने आपको अभी दिखाया हूँ, इस टाइप के क्वेश्चन का ओपीपी के थ्रू एग्जाम होता है, ठीक है। तो आपको अब समझ में आ गया होगा कि ओपीपी है क्या। एंड एक इंपॉर्टेंट बात और बता देते हैं कि देखिए, ये जो जितने भी प्रोग्रामिंग कोर्सेज हैं, लाइक बेसिकली बात करें पाइथन का ही, मैंने अभी तक पाइथन ही दिया है, तो मुझे पाइथन का आइडिया है, ठीक है। पाइथन की बात करें तो देखिए, पाइथन का जो क्विज 2 होता है, वो नहीं होता है। पाइथन कोर्स का क्विज 2 नहीं होता है। आपको ये बातें पता होनी चाहिए। जो क्विज 2 होना है, जो 6 अगस्त को एग्जाम होना है, तो उस अगर आपका सब्जेक्ट पाइथन है, तो आप 6 अगस्त को एग्जाम नहीं दोगे पाइथन का, क्योंकि उसका होता नहीं, क्विज 2 नहीं होता। उसका क्विज 1 और फाइनल एग्जाम होता है, बस 2 ही एग्जाम होता है पाइथन का, और 2 ओपीपी होते हैं पाइथन के लिए। देखिए, पाइथन के लिए 2 क्विज 1 एक हो गए और एक फाइनल एग्जाम हो गया। देखिए यहाँ पे है ना, क्विज 1 और इंड टर्म एग्जाम और 2 ओपीपीज। यहाँ पे आप देख सकते हो, क्विज 2 की बात नहीं करी गई है। क्विज 2 नहीं होता। ये मैंने खुद, मैं जब मेरा जब था ना क्विज 2, तो मैं खुद कंफ्यूज था कि क्विज 2 तो पाइथन का है ही नहीं, तो क्या मतलब ये मेरा, मैं फेल थोड़ी, मैं मतलब कि मैं फेल तो हो, मतलब मेरे को लग रहा था मैं फेल क्या हो गया क्या पाइथन में। तो जब मैंने टीचर से और सीनियर से बात करा, तो पता चला कि क्विज 2 नहीं होता है पाइथन का, ठीक है। तो ये हो गया। अब बात कर लेंगे ओपीपी के बारे में। लाइक ओपीपी के ऊपर ही ये वीडियोस है, तो मैं लाइक इसके बारे में अच्छे से डिस्कस कर देता हूँ। डिस्कस करने का मतलब क्या कि इसमें ये जो है एग्जाम है, किस तरह से होता है और क्या क्या इंपॉर्टेंट है, लाइक इस एग्जाम को देने के लिए कुछ रिक्वायरमेंट क्या क्या है। लाइक देखिए, बेसिक तो बता दें, ये जो एग्जाम होगा, इसके लिए लैपटॉप या पीसी होना एकदम मस्ट है। विदाउट लैपटॉप और पीसी के आप नहीं दे पाओगे ओपीपी, ठीक है। और एक फोन, लाइक फोन चाहिए, फोन या लाइक एक ऐसा डिवाइस चाहिए ना, जिसमें गूगल मीट कंडक्ट, लाइक गूगल मीट चल सके, ठीक है। एक ऐसा डिवाइस चाहिए, क्योंकि देखिए, ये जो ओपीपी एग्जाम होना है, वो इस तरह से होना है। लाइक आप अपने टेबल पे और बैठे हो लैपटॉप के सामने, और एक जो है, एक मोबाइल फोन में, मोबाइल फोन स्टैंड पे फिक्स होना चाहिए, लाइक वो हिलना डुलना नहीं चाहिए। स्टैंड भी आपको चाहिए। स्टैंड, अब जिस तरह से आप उसको फिक्स करो, मोबाइल फोन को लाइक इस तरह से फिक्स करना है ना, जिसमें आपका फेस भी हल्का दिखे, लाइक फेस भी हल्का दिखे, और आपके लैपटॉप का स्क्रीन भी दिखे। लाइक इस तरह से फिक्स करना है अपने मोबाइल फोन को, ठीक है। लाइक सिंपली ये है ना, देखिए, मोबाइल फोन में जी मीट सेशन ऑन रहेगा, जी मीट सेशन। उसमें टीचर लोग आपकी गार्डिंग करेंगे जी मीट के थ्रू। आपका कैमरा ऑन रहेगा, सारा कुछ ऑन रहेगा, केवल माइक म्यूट रहेगा, ठीक है। आपकी सारी हरकतों पे टीचर लोगों का नजर रहेगा। अगर आप किसी दूसरे अगर आप एग्जाम दे रहे हो, अगर आप बोलते भी हो, जबकि आपका माइक ऑफ है, फिर भी आप जब बोलते हो, तभी जब मतलब बोलोगे, तो उधर से लोग आपको वार्न करेंगे कि आप जो है दूसरे से बात ना करो, और अगर अगर आपके रूम में कोई अदर पर्सन है, तो उसको बोलो कि बाहर चले जाए, ठीक है। तो एकदम पूरी तरह से गार्डिंग करते हैं लोग, कि आप लोग चीटिंग ना करो, ठीक है। और एक ये तो हो गया कैमरा, ये तो हो गया कैमरा का, लाइक कि जी मीट के थ्रू। एंड आपके सिस्टम में भी, लाइक आपके लैपटॉप में भी एक एक मतलब एक सॉफ्टवेयर, लाइक कह सकते हैं इसके, एक ऐप रन कराया जाएगा। देखिए, मेरे टाइम में जो कराया गया, लाइक मेरे टाइम में जिस तरह से कराया गया था, मुझे लगता है कि आपके टाइम में थोड़े से चेंजेस हो गए होंगे। क्योंकि देखिए, जब मेरा ओपीपी 1 हुआ था, तो डिफरेंट तरीके से हुआ था। आईटी सपोर्ट टीम हम लोगों को एक ईमेल के थ्रू एक ऐप का लिंक भेजी थी, और उस ऐप को डाउनलोड करना था अपने लाइक अपने कंप्यूटर में, और उसको जो है अपने टर्मिनल में ओपन करके उसको लॉगिन पास लाइक अपने लाइक ईमेल और आईडी पासवर्ड से लॉगिन करना था, और उसके बाद एग्जाम देना था। बट जब हमारा ओपीपी 2 हुआ था, तो उस टाइम ये सब सारे कुछ नहीं था। लाइक जहाँ पे हम एग्जाम दे रहे थे, वहीं पे सारा कुछ फंक्शन जो है ऐड कर दिया गया था। लाइक वो जो ऐप हम लोगों ने इंस्टॉल करा था आईटी मद्रास के लिंक के थ्रू, तो उस ऐप का बेसिक काम क्या था ना, कि आपके कैमरा और आपके माइक का एक्सेस लेता था, और आपके लोकेशन का, और वो हर एक सेकंड या मतलब कुछ ड्यूरेशन पे आईटी सपोर्ट टीम को वो लाइक सेंड करते रहता था, वो अपना लोकेशन और कैमरा और सारा कुछ का इन्फॉर्मेशन। बट वेबसाइट अपडेट हो चुका है मेरे अकॉर्डिंग। तो जब मैंने ओपीपी 2 दिया, तो वेबसाइट अपडेट हो चुका था, ठीक है। तो उस टाइम बस डायरेक्ट आपका जो है, जहाँ पे आप एग्जाम दे रहे हो, वहीं से सारा कुछ हो जा रहा था। तो आपको, अब मुझे नहीं लगता कि आपको कोई जो ऐप वगैरह ये सब डाउनलोड करने की जरूरत पड़ेगी।
क्योंकि ओपीपी और देखिए आपको परेशान नहीं होना। जब आप ओपीपी के लिए रजिस्टर करोगे अपने आप को, मतलब कि एक ईमेल आएगा ओपीपी के लिए कि आपको ओपीपी के लिए रजिस्टर करना है। तब आप ओपीपी के लिए रजिस्टर करोगे तो उसके लिए अलग से जीमेल सेशन रखा जाएगा कि कैसे ओपीपी होना है, क्या-क्या रिक्वायरमेंट आपको चाहिए, लाइक सब कुछ ए टू जेड आपको बताया जाएगा, ठीक है? और जब ओपीपी जो ये फाइनली लाइक ये जो ओ ओपीपी होना है, उससे पहले आप एक मतलब एक नॉर्मल सा एक टेस्ट करा जाएगा कि आपका जो सिस्टम है वो प्रॉपर वर्क कर रहा है या नहीं, आप सही ढंग से समझ पा रहे हो या नहीं, लाइक आपका जो मतलब कैमरा या जो भी है आपका डिवाइस है वो सही ढंग से आप सही ढंग से सेटअप कर पा रहे हो या नहीं, ये सब के बारे में। अगर नहीं कर पा रहे हो तो सपोर्ट टीम से डायरेक्ट बात करके आप मतलब वो आपको बताएँगे, आप वो मतलब सारा कुछ अच्छे से कर पाओगे, ठीक है? तो आपको इसके लिए परेशान नहीं होना। सारा कुछ जो है ना सपोर्ट टीम आपको अच्छे तरीके से मैनेज करा देगी, सारा कुछ ए टू जेड, ठीक है? तो आपको इसके लिए परेशान नहीं होना कि हमें कैसे करेंगे, क्या नहीं करेंगे, ठीक है? कोई दिक्कत की बात ही नहीं है, सारा कुछ एकदम अच्छे से हो जाएगा आपका, लाइक सपोर्ट टीम करा देगी। जी मीट के सेशन के थ्रू एकदम एक-एक स्टूडेंट को करा देती है, ऐसा नहीं है कि आप मतलब आप को नहीं करवाएगी, सारा एक-एक स्टूडेंट को। लाइक आपको अपना रूम भी दिखाना पड़ेगा, लाइक जब एग्जाम स्टार्ट होगा तो आपको अपना रूम भी दिखाना पड़ेगा, लाइक रूम इसलिए दिखाना पड़ेगा कि आपके सराउंडिंग में कुछ स्टूडेंट तो नहीं है, लाइक जो आपको चीटिंग करवाएं, या आपके सराउंडिंग में फोन या कोई ऐसा डिवाइस जिससे आप चीटिंग कर सको, या कोई ऐसा बुक कॉपी, ये सब वो सब भी आपको दूर रखना पड़ता है, ठीक है? तो एग्जाम बहुत अच्छे तरीके से होता है एंड अच्छा मतलब अच्छे सारे लाइक बहुत सही ढंग से हो जाता है। ऐसा कुछ रहता नहीं है कि आप एग्जाम में कुछ चीटिंग कर लोगे या कुछ कर लोगे। अगर आपने हार्ड जो एग्जाम का डिफिकल्टी लेवल रहता है वो मतलब अच्छा खासा रहता है। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे अच्छे से तो आपसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएगा, इसकी गारंटी ऐसा ही बता रहे हैं। अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस नहीं करोगे तो, ठीक है? 40% नंबर लाना भी डिफिकल्ट हो जाता है ओपीपी में। टोटल 5 क्वेश्चन ही रहते हैं ओपीपी में, टोटल 5 क्वेश्चन, जो 5 क्वेश्चन लाइक कोडिंग करके आपको सॉल्व करने होंगे। लाइक मैं आपको उसका सैंपल दिखाना चाहूँ तो लाइक देख सकते हो आप सैंपल। ओपीपी ये देखिए, ओपीपी 1 का मॉक टेस्ट है। लाइक आप देख सकते हो कि डिफिकल्ट क्वेश्चंस थे। लाइक ये जो मेरे से सॉल्व नहीं हुआ था, वो कुछ इस तरह का क्वेश्चन था। तो देखिए कुछ इस तरह से क्वेश्चंस रहते हैं। लाइक इसी तरह से क्वेश्चंस रहते ही रहते हैं। लाइक देखिए ये इस तरह से रहता है। यहाँ पे आपको जो है अपना कोड वगैरह लिखना रहता है, लिख करके जैसे नॉर्मल आप असाइनमेंट सबमिट करते हो उसी तरह से आपको करना रहता है। तो आप अच्छे से प्रैक्टिस करना, ठीक है? एंड ये सब आपको भी दिया जाएगा ओपीपी जब लाइक होगा 6 वीक पे होता है। लाइक जब आप 6 वीक कंप्लीट कर लोगे ना तब फर्स्ट ओपीपी होगा, ठीक है? तो सारा कुछ आपको प्रैक्टिस करने के लिए दिया जाएगा, सारा कुछ आपको दिया जाएगा, आपको परेशान नहीं होना है, घबराना नहीं है। चलिए ठीक है, तो ये तो हो गया एंड अब बात कर लेते हैं कि एलिजिबिलिटी के लिए लाइक ओपीपी कितना इंपॉर्टेंट है, ठीक है? तो देखिए एंड टाइमिंग भी आप देख लो, लाइक टाइमिंग के बारे में तो हमने बात ही नहीं करा। टाइमिंग के पहले बात कर लेते हैं टाइमिंग के बारे में। तो देखिए ये जो ओबीपी होना है वो संडे को होना है। संडे को 2 टाइमिंग में होना है, एक 8 से 9:30 और एक 10:30 से 12। ये 2 टाइमिंग में होना है एंड आपको घबराना नहीं है। अगर आपने 8 से 9:30 में मतलब आपने जॉइन करा, मतलब आपने स्टार्ट करा टेस्ट देना, लाइक या तो आपने जी मीट स्टार्ट करा। जी मीट तो कंपल्सरी है, जी मीट आपको स्टार्ट करना ही होगा, एकदम कंपल्सरी है, इसके बिना आपका जो है मार्क्स काउंट नहीं होगा, ठीक है? अगर आपने जी मीट स्टार्ट करा, अगर आपका टेस्ट 8 बजे से स्टार्ट नहीं हुआ, 8:15 से स्टार्ट हुआ, तो आपको टेंशन नहीं लेना। इसमें जो है 9:30 से हट करके 9:45 हो जाएगा। यानी आपको जितना टाइम फिक्स करा गया है ना, उतना आपको मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है? आपको इसके लिए परेशान नहीं होना। चलिए डन। और ये जो टाइम आप खुद से सेट कर सकते हो, लाइक आपको ईमेल आएगा। ईमेल किस टॉपिक पे आएगा? ईमेल आएगा स्लॉट बुकिंग के नाम पे, ठीक है? स्लॉट बुकिंग। आप किस टाइम ये जो है स्लॉट बुक करना चाहते हो, ठीक है? इसके नाम पे आएगा स्लॉट बुकिंग। आप जिस आपका जो भी स्लॉट है आपको पसंद है वो कर लो, कोई दिक्कत नहीं। कर लेते हैं एलिजिबिलिटी के बारे में, लाइक ओपीपी कितना इंपॉर्टेंट है प्रोग्रामिंग कोर्स के लिए। देखिए ओपीपी 1 जो है सभी स्टूडेंट देंगे, सभी, उसके लिए कोई एलिजिबिलिटी है ही नहीं ओपीपी 1 के लिए, ठीक है? मतलब यहाँ पे सिर्फ ऑल मतलब जितने भी हैं लाइक सभी के लिए है, लेकिन ओपीपी 2 के लिए एलिजिबिलिटी रखा गया। ओपीपी 2 के लिए क्या है एलिजिबिलिटी, आप यहाँ से देख सकते हो। आपको हर एक वीक में, एवरी वीक में एक मॉक टेस्ट देना पड़ता होगा। लाइक मैं आपको दिखाऊं मॉक टेस्ट, तो आप देख सकते हो मॉक टेस्ट कुछ इस तरह से है। लाइक देख सकते हो मॉक 1, मॉक वीक 1, वीक 2, इस तरह से करके आपको मॉक टेस्ट देने होते होंगे, 5, जिसमें कि 5 क्वेश्चन होते होंगे एंड आपको मॉक टेस्ट सारे देने होते होंगे हर एक वीक। ये फिक्स है। फिक्स कब है? लाइक फ्राइडे को स्टार्ट होगा, 9 फ्राइडे को 7 से 9 तक। फ्राइडे को होता है, लाइक दिखाते हैं आपको, टाइमिंग भी दिखाते हैं, 1 मिनट। मेरे को याद, मैं तो फ्राइडे को ही अटेंड कर लेता था। ये जो मॉक होता था वो फ्राइडे को होता था, सैटरडे को होगा और संडे को होगा। मतलब कि एक ही मॉक का 3 टाइमिंग दिया गया है। अगर आप फ्राइडे को अटेंड नहीं कर पाते हो तो संडे को सैटरडे को कर सकते हो, सैटरडे को नहीं कर पाए तो संडे को कर सकते हो। टाइमिंग क्या रहना है? ये फिक्स टाइमिंग है, ये चेंज नहीं होता। 7 पीएम से 9 पीएम, ये फिक्स टाइमिंग है और ये आपको देना ही देना है। लेकिन अगर आप ये नहीं दोगे तो आपका जो है सेकंड ओपीपी के लिए एलिजिबल नहीं हो पाओगे।
ये यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मार्क्स भी डिसाइड करा गया है सेकंड ओपीपी के एलिजिबिलिटी के लिए। ये देख सकते हो आप, ठीक है। तो सेकंड ओपीपी अगर आपको देना है तो ये आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पास करनी ही होगी, ठीक है। और देखिए, ये जो पाइथन कोर्स है ना, ये जो प्रोग्रामिंग कोर्स है, इसके लिए भी एलिजिबिलिटी डिसाइड करी गई है। तो आप देख सकते हो ज्यादा कुछ डिफरेंट है नहीं, एक एलिजिबिलिटी तो यही है। एलिजिबिलिटी ये मतलब कि असाइनमेंट का ही है। तो मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता दिया है कि असाइनमेंट का किस तरह से रहना। हम इस वीडियो में ओपीपी पे ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, तो ओपीपी की बात करेंगे। तो देखिए, ये जो आप ओपीपी दे रहे हो, वो अगर जो मतलब वो जो है, वो ग्रेडिंग के लिए कब काउंट करा जाएगा? कब? जब आप इंड टर्म एग्जाम दोगे, अटेंड करोगे, ठीक है, इंड टर्म एग्जाम दोगे, एंड जो स्कोर है आपका दोनों ओपीपी में, वो 40% से ऊपर होना चाहिए, ठीक है। दोनों में से किसी एक में, लाइक जिसमें भी 40% से ऊपर है, लाइक वो काउंट कर लिया जाएगा। लाइक दोनों में से किसी एक में आपका जो है 40% से ऊपर होना चाहिए। ये जो आपका ओपीपी आप दे रहे हो, अगर आप ओपीपी नहीं दे रहे हो तो आपको जो है पास नहीं करा जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हो, अब्सेंट हो तो आपका ग्रेड यू कर दिया जाएगा, यानी कि आप रिपीट करो इस कोर्स को, ठीक है। अगर आप ओपीपी 1 और ओपीपी 2 एबसेंट हो तो, ठीक है। अगर आप ओपीपी नहीं दे रहे हो और इंड टर्म एग्जाम दे रहे हो, और ये जो है लाइक लेस देन 35% है या ग्रेटर देन 35% है, तो फिर भी आपको जो है रिपीट करना होगा कोर्स को, ठीक है। आपको ओपीपी देना ही देना है, ओपीपी मस्ट है, ठीक है। ओपीपी मस्ट के साथ साथ एक ओपीपी में एटलीस्ट वन ओपीपी में 40% से ऊपर नंबर आना चाहिए, तब आप इंड टर्म के लिए लाइक आपका जो स्कोर है वो इंड टर्म लाइक काउंट करा जाएगा और आप पास कहलाओगे, ठीक है। तो आपको ओपीपी के बारे में एक हल्का रफ आइडिया तो लग गया होगा कि क्या रहने वाला है ओपीपी, एंड इसके बारे में डिटेल में आप यहाँ पे रीड कर सकते हो। ये जो ग्रेडिंग डॉक्यूमेंट्स है उसी में दिया हुआ है, एंड आप अच्छे से रीड करो, कोई दिक्कत नहीं। एंड और इस देखिए, ओपीपी को लेकर के ज्यादा परेशान नहीं होना, एंड आपको मतलब कि ओपीपी के रिलेटेड जितने भी डाउट्स जो होंगे ना, वो ओपीपी स्टार्ट होने से पहले आपको सॉल्व करा दिए जाएंगे। लाइक आपको जितने भी डाउट्स होंगे सारे कुछ, लाइक डाउट्स ये होगा ना आपको, लाइक सिस्टम और ये सब से रिलेटेड होगा, तो सिस्टम लाइक कंप्यूटर और लैपटॉप के ऊपर मैं अलग से वीडियोस बना दूंगा। लाइक मिनिमम रिक्वायरमेंट तो मैंने ऑलरेडी बता रखा है ऑल स्टूडेंट्स को। लाइक अभी भी बता देता हूँ कि मिनिमम 8 GB रैम होना चाहिए, एंड 512 एसएसडी हो, चल जाएगा। लाइक और जनरेशन आप देख लो अपने अकॉर्डिंग, लाइक जनरेशन 10th जनरेशन से तो प्लस ही होना चाहिए। लाइक अभी तो 12th जनरेशन थर्ड चल रहा है, तो लाइक आप ट्राई देखना अपने। देखिए, ये सब जो है ना, डिपेंड करता है बजट पे, आपका बजट कितना रहने वाला है, तो उसके अकॉर्डिंग डिपेंड करता है। अगर आपका बजट ठीक ठाक है तो आप 12th जनरेशन लेना ही लेना। और अगर प्रोसेसर की बात करें तो प्रोसेसर आप i5 प्लस ही लेना, लाइक इंटेल में जाए तो, और राइजन में जाए तो राइजन 5 प्लस ही लेना चाहिए। लाइक देखिए, मैं थोड़ा सा अच्छा लेने के लिए इसलिए बोल रहा हूँ ना, अगर आपके पास बजट है नॉर्मल ठीक ठाक, तो देखिए, आप स्टूडेंट हो तो आप स्टडी के अलावा भी और भी कुछ करोगे ना। लाइक जैसे कि कहने का मतलब, अगर आप प्रोग्रामिंग कर रहे हो, तो जरूरी थोड़ी ना है कि आप जो कॉलेज में जो प्रोग्रामिंग होगा उसी को करोगे। आप थोड़ा सा एडिशनल भी करोगे। लाइक अगर आप हैकाथॉन में पार्टिसिपेट करोगे तो उसके लिए कुछ एडिशनल करोगे। मतलब स्टूडेंट हो तो एक्सप्लोर तो करोगे ही करोगे। मेरा तो मानना है कि अगर आप स्टूडेंट हो तो आप बहुत कुछ डिफरेंट डिफरेंट करना चाहोगे, एंड करोगे भी, तो थोड़ा सा सिस्टम अच्छा रहेगा, और थोड़ा मतलब लाइक तो ज्यादा ठीक रहता है मेरे अकॉर्डिंग, तो ये लगता है। एंड आप भी बताना कि आपको क्या लगता है, लाइक सिस्टम के बारे में आप क्या मतलब क्या सोचते हो, ठीक है। एंड इसके बारे में मैं ट्राई करूंगा एक डिटेल वीडियो आप लोगों के लिए बना दूं। देखिए, जब लाइक देखिए, ये वीडियो इसलिए अपलोड नहीं कर पा रहा हूँ ना सिस्टम के ऊपर, लाइक बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है मार्केट में, एंड कोई लाइक उनमें से किसी एक को चुनना बड़ा डिफिकल्ट काम हो जाता है। बट मैंने ऑलरेडी ट्राई करा था, मैंने एक दिन सोचा था कि वीडियोस अपलोड कर दूं, बट उसमें भी कुछ प्रॉब्लम आ गया, तो इस कारण नहीं कर पाया हूँ। बट देखता हूँ, ट्राई करता हूँ, जल्द ही अपलोड करने के लिए सोच रहा हूँ, तो कर दूंगा जरूर। तब तक आप ही मतलब आप अगर आपको कोई मतलब सिस्टम से रिलेटेड डाउट होगा तो आप बताना कमेंट्स में। लाइक मैं चेक करूंगा एंड देखूंगा आप लाइक सॉल्व करने का, कि किस तरह से सॉल्व करा जाए आप लोगों का जो वो सिस्टम, लाइक लैपटॉप और पीसी से रिगार्डिंग जो डाउट्स हैं। एंड आप बाकी आप खुद समझदार हो यार, आप मेरे से ज्यादा ही जानते होगे इसके बारे में, लाइक सिस्टम और ये सब के बारे में सही बता रहे हैं। एंड तो आप आप लोग भी अच्छे से मतलब देखो, रिसर्च वगैरह करो अच्छे से। लाइक देखिए, मैं कुछ बेसिक पॉइंट्स बताता हूँ कि आपको क्या इंपॉर्टेंट देखना चाहिए। लाइक आप प्रोसेसर देखना, तो प्रोसेसर का जनरेशन भी आप लोगों को देखना जरूरी है, किस जनरेशन का आप प्रोसेसर ले रहे हो। एंड एक प्रोसेसर को दूसरे प्रोसेसर से जरूर कंपेयर करके देखिएगा। लाइक प्रोसेसर में भी कई सारे वेरिएंट आते हैं, ग्राफिक्स कार्ड ले रहे हो तो उसका भी उसी तरह से चेक करना।
इम्पोर्टेंट है, लाइक इसी तरफ से यही सब आपको देखना चाहिए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।